जो गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण के रूप से संपूर्ण प्राणियों के साथ साथ मानव जीवन का भी मूल हेतु कारण है जीवन का, वो आदि शक्ति माँ गायत्री है। उनको हम बारंबार नमन करते हैं। दोस्तों, भारतीय सनातन धर्म अति प्राचीन काल से ही सारी दुनिया का मार्गदर्शन विभिन्न क्षेत्र में करता आ रहा है और संपूर्ण मानव क्षेत्रों का निर्धारण सनातन भारत में ही प्रथम आगमन काल के समय मानव को स्वयं के बोध से लेके और मानव के लक्ष्य का निर्धारण यहाँ अति प्रारंभिक काल में ही मानवों का हमारे आदि पूर्वज ऋषि सत्ताओं द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। और धरती पर संपूर्ण जीवों के साथ साथ मानव जीवन का भी आगमन हुआ है और सभी जीवों के साथ साथ मानव के साथ वो सारे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं जो छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जानवर तक के लिए जो परम सत्ता परमात्मा ने जिन सूत्रों के कारण इस धरती पर उनका आविर्भाव हुआ है, वो दो वैदिक सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार संपूर्ण जीवों में एक ही परम सत्ता परमात्मा का अंश आत्मा विराजमान है और आत्मा में कोई भेद और भिन्नता नहीं है। और जितने भी पंच महाभूतों के भांति भांति के जीव शरीर बने हैं, इनमें भी मूलतः देखा जाए तो कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि इनका भी निर्माण अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश से हुआ है। और ये भी एक सिद्ध बात है कि जितने भी चराचर जगत में जीव प्राणी हैं, उनका जो भौतिक शरीर है, किसी भी भौतिक शरीर में ऐसा कोई अंग प्रत्यंग नहीं पाया जाता जो प्राणों को धारण करता है, प्राणों को रिसीव करता है और अपने प्रारूप में उन प्राणों को धारण करता है। ऐसा कोई भी भौतिक जीव शरीर में कोई भी अंग प्रत्यंग नहीं पाया जाता है। यहाँ ये भी एक बात सिद्ध होती है, जब सभी जीवों में वो परम सत्ता परमात्मा का ही एक अंश आत्मा विराजमान है, जब किसी भी जीव शरीर में वो आत्मा प्रवेश करती है, उसके पश्चात ही प्राणों का आवागमन शुरू होता है। यदि किसी भौतिक जीव शरीर में आत्मा नहीं प्रवेश की है, तो उस भौतिक जीव शरीर में प्राणों का आवागमन प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। प्राणों का आवागमन जीवन का कारण केवल और केवल एक ही शर्त पर डिपेंड है कि जिस भौतिक जीव शरीर में वो प्राण जाएंगे, वो एक ही शर्त में जाएंगे कि उस जीव शरीर में वो परम सत्ता परमात्मा का अंश आत्मा विराजमान है। ज्यों ही आत्मा किसी भौतिक जीव शरीर में विराजमान होता है, तदनुरूप ही तुरंत ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण उस भौतिक जीव शरीर में जीवन का प्रसारण करता है। तो दोस्तों, यहाँ आज सारे संसार के मानवों के बीच बहुत ही ज़्यादा विभेद और विभाजन इन मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण हुए हैं। परिणाम दुनिया भर के मानवों के बीच इन 2500 वर्षों में नाना प्रकार के धर्मों का आगमन हुआ है और ये धर्म आपस में मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर ही अपने चाल चल रहे हैं और मानव वर्सेस मानव का पैटर्न ही सारी दुनिया के लिए आज राजनीति के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसको भौतिक जीवन दर्शन भी कह सकते हैं। और इस भौतिक जीवन दर्शन का निर्धारण जो करता है वो पूंजीवाद है, धन आधारित जीवन पद्धति, जो मानव की सबसे बड़ी गलती है धरती पर
सबसे बड़ी त्रुटि है मानव की, कि मानवों के बीच इस प्रकार से स्थायी विभाजन और विभेद पैदा किए गए हैं धन के कारण, जो परम सत्ता परमात्मा की पुस्तक में इस चीज़ का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस बात का खुलासा धरती पर पहली बार कोई राजनेता करता है, और वो राजनेता परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने सारे विश्व को एक सूत्र में आबद्ध करते हुए सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों के बीच संपूर्ण प्रकार के विभेद और विभाजनों को समाप्त करते हुए एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन सारे विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किया है। आज सारी दुनिया में मानवों के समक्ष एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली ये पिछले 2500 वर्षों से मानवों को त्रुटिपूर्ण चिंतन के कारण ही दी गई है, जहां मानव को केवल एक भौतिक जीव शरीर माना गया है, और भौतिक जीव शरीर के लिए जो भी आवश्यकताएं उसको सुचारू रूप से चलाने की है, उन आवश्यकताओं को ही मानव का संघर्ष बना दिया गया है और उन्हीं की आपूर्ति को जीवन का लक्ष्य घोषित कर दिया गया है। इसी कारण आज सारी मानव जाति आए थे किसी और काम से, और किसी और काम पर सारी दुनिया को लगा दिया गया। परिणाम सारी दुनिया के मानव अतृप्त, असंतृप्त और मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, आत्महत्याएं, शोषण, ये सब मानवों के बीच इस धन आधारित जीवन पद्धति के कारण आया है। और इस बात को धरती पर इस पूंजीवाद को काट धरती पर पहली बार कोई राजनीति इस पूंजीवाद को समझाता भी है और उसकी काट भी बताता है। तो यहाँ हमारे सनातन वैदिक सनातन धर्म में, सनातन भारतीय संस्कृति में, हमारे वेद में धन का कोई जिक्र कहीं नहीं किया गया है, और किसी भी ऐसी प्रणाली और पद्धति को निषेध किया गया है जो मानवों के बीच विभाजन करती है। और अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे संसार के सम्मुख ये प्रत्यक्ष घोषणा करते हैं कि सनातन भारत में लाखों करोड़ों वर्षों से मानव आते रहे हैं, और मानवों के बीच यहाँ वस्तुओं का आदान प्रदान निरंतर चलता रहा है। सारे विश्व में भारत से सामान जाता रहा है, सारे विश्व से सामान आता रहा है, और वह सामान के बदले सामान का यहाँ पर नियम है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय यहाँ पर लाखों करोड़ों वर्षों से चल रहा है, और पिछले इन 500-400 साल में यहाँ इस प्रारूप को बदला गया है, और मानव की जीवन से संबंधित रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो भौतिक शरीर की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ही संघर्ष बनाकर मानव जीवन का लक्ष्य घोषित कर दिया गया है। परिणाम मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर सारी मानव जाति आज अपने अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की ओर खड़ी हुई है, और एक ऐसी आज़ादी की लड़ाइयाँ, गुलामी की लड़ाइयाँ ये चल रही है धरती पर। कुछ ऐसी शब्दावलियाँ यहाँ अभी कुछ 100 सालों में प्रयोग हुई है जिनका पहले कोई नामो निशान नहीं था। मानवों के बीच किसी भी प्रकार के विभेद और विभाजनों को समाप्त करने का ही वो सूत्र परम सत्ता परमात्मा ने दिया है, आत्मवत सर्वभूतेषु को। और आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि इस बार धर्म क्षेत्र से निकालकर राजनीतिक क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र सारे संसार के संपूर्ण विभाजनों को समाप्त करते हुए प्रदान किया है। आज ये होली और दुल्हनी का दिन, भारतीय सनातन संस्कृति में रंगों का त्यौहार, जो इस प्रकार से रंगों में आज सारे मानव दिखाई देंगे, जिनमें एकात्म मानववाद की झलक दिखाई देगी। ना कोई अमीर दिखाई देगा, ना कोई गरीब दिखाई देगा, ना कोई जाति दिखाई देगी, सारे के सारे रंगों में एक मानव दिखाई देंगे।
तो एकात्म मानववाद के लिए सबसे उपयुक्त और उचित जो त्यौहार भारतीय सनातन संस्कृति में है वो है होली का और दुल्हनडी का त्यौहार। दुल्हनडी का त्यौहार सारे विश्व में भारत की ओर से रंगों का त्यौहार और एकात्मकता का प्रसार करते हुए और एकात्म मानववाद की सिद्धि करते हुए सारे संसार को मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ओर से उनके 4 राजनीतिक सूत्रों की ओर से होली और दुल्हनडी पर सारी विश्व मानव को शुभकामनाएं देता हूं। और एक ऐसी दुनिया का आगमन इस धरा पर हो रहा है जहां परम सत्ता परमात्मा स्वयं महाकाल इस धरती पर आए हैं और हजारों साल की मानवीय चिंतन की त्रुटियों को ठीक करते हुए उन्हें विश्व मानव को एक ऐसी जीवन प्रणाली प्रदान करते हैं जहां सारे मानव जाति के बीच में संपूर्ण युद्ध, शोषण व हत्याओं का हमेशा के लिए समापन हो सकेगा। वो 4 राजनीतिक सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी के एक विशेष क्रम से इनकी व्याख्या जब हम करेंगे तो वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी। दोस्तों, ये विशेष क्रम है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से विश्व राजनीति में जब स्थापना हो जाएगी तो विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति सबसे बाद में होगी और अंत्योदय के बाद में फिर कोई अंत में बचेगा नहीं, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे विश्व के 7.5 अरब मानवों को एक ही सीमा रेखा में खड़ी करते हैं और वो एकात्म मानववाद की सीमा रेखा होगी, जिसके बाद कोई दूसरे दर्जे के लोग, दूसरे दर्जे की मानवता यहाँ इस धरती पर प्रस्तुत नहीं हो सकेगी। तो युग परिवर्तन है। युग परिवर्तन में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, ना धरती पे कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा। सभी मानव एक समान धरती के यात्री बनकर आए हैं, यात्री बन के ही रहना पड़ेगा और सारे मानव केवल एक यात्री बन के ही धरती से रुखसत होंगे। रोटी, कपड़े, मकान की जो समस्याएं भौतिक शरीर को दी गई है, उन सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये राजनीतिक सूत्र करते हैं और इस धरती पर सतयुग की वापसी निश्चित है। और इसी क्रम में मैं आप सब लोगों के सम्मुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो महत्वपूर्ण राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या मैं निरंतर करता रहूँगा और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सब कार्य युग निर्माण योजना के अंतर्गत हो रहा है और यत्किंचित हमारे भी गिलहरी के जैसे योगदान बन पड़े तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से। उन्हें संपूर्ण विश्व मानव को होली और दुल्हनडी पर इस रंगों के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।